आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो क्लास 10 में रियल नंबर्स में जो सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है वो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का को जिसे हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के नाम से भी जानते हैं, इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 5 और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा शेषफल 1, ये हमें पता है। तो इस उदाहरण से मैं आप लोगों को यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा क्या है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डिवाइड जो हमने अभी अभी किया है, ये सही हुआ है या गलत, इस चीज़ का पुष्टिकरण करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है भाज्य। इसे भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस फॉर्मूला को यूक्लिड ने एक अलग रूप से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारा डिवीज़न सही हुआ है या नहीं। भाज्य बराबर इन दोनों का गुणनफल जोड़ शेषफल। तो इन दोनों को गुना करते हैं, मिलता है 4। उसमें इस शेषफल को जोड़ देते हैं, मिलता है 5, जो कि इसके बराबर है। यानी हमारा जो डिवीज़न हुआ है वो सही है। तो यूक्लिड के नियमानुसार इस भाज्य को मान लिया गया है A, भाजक को मान लिया गया है B, भागफल को मान लिया गया है Q और शेषफल को माना गया है R। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है A = BQ + R। ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा का हो गया फॉर्मूला कह सकते हैं। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसमें R का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ये भी हमें बताना होगा, जो कि डिवीज़न लेमा में बताया गया है। ये R यानी शेषफल जो है, शेषफल का मान हम देखेंगे हमेशा ही या तो 0 होगा या उससे अधिक होगा। माइनस में तो होगा नहीं, या 0 होगा या उससे अधिक होगा। लेकिन हमेशा B का जो मान है उससे छोटा होता है। यानी R का मान जो है वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B के मान से हमेशा छोटा होगा। तो इस तथ्य को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहा जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इस डिवीज़न लेमा की मदद से हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं सर्वप्रथम। तो इस फॉर्मूला से अब हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ दो संख्या लेता हूँ, 455 और 42। इन दोनों संख्याओं का मैं इस फॉर्मूला की मदद से HCF निकाल के दिखाता हूँ। तो HCF निकालने के लिए हम पहले देख लेंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ दिख रहा है 455, यानी 455 जो है वो बड़ी संख्या है। इसको हम 42 से डिवाइड करके देखेंगे। 455 को जब हम 42 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा से 3 माइनस होने पर 3 मिलेगा और 5 उतर के आएगा। देखेंगे 35 42 से छोटा है तो और डिवीज़न नहीं होगा। चूँकि एक आखिरी संख्या उतर के आया है तो यहाँ हमें शून्य बैठाना होगा। तो 455 को जब हम 42 से डिवाइड करते हैं हमें भागफल मिलता है 10 और शेषफल मिलता है 35, जो कि इस फॉर्मूला की मदद से हम लिख सकते हैं 455 जो है वो बराबर क्या होगा, 42 × 10 + 35, यानी 42 × 10 + 35, 455 बराबर होगा 42 × 10 + 35। अब यूक्लिड के डिवीज़न लेमा के नियम अनुसार अब इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप में 42 जिससे डिवाइड किए थे वह संख्या उतर कर आएगी, और 42 को हमें 35 से डिवाइड करके देखना होगा कि हमें कितना मिलता है। 42 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे, 35 माइनस होने पर मिला 7, यानी 42 को हम लिख सकते हैं 35 × 1 +
7, 35 गुना 1 प्लस 7। तो इस प्रोसेस को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेष फल शून्य न हो जाए, यानी r का मान शून्य न हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में जिससे डिवाइड किए थे, यानी 35 उतर के आएगा और 35 को डिवाइड देंगे शेष फल से। तो 35 को जब हम शेष फल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड होने के बाद शेष फल हमें प्राप्त होगा 0, यानी कि 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5 जोड़ 0, 7 गुना 5 जोड़ 0। चूँकि 7 से डिवाइड देने पर शेषफल 0 आया है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF 455 और 42 का मान होगा 7। तो आंसर होगा 7। इस तरह से हम यूक्लिड की डिवीज़न के लेमा की मदद से किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। कैसे ज्ञात करना है? ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम के तहत ही इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो कैसे निकालना है वो मैंने अभी अभी दिखाया है। उसी प्रोसेस से यहाँ जितने दिया गया क्वेश्चन है सभी का HCF ज्ञात करना है और ग्रुप में अपलोड करके दिखाना है।